मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय जब से मैंने मेरे प्रभु जी तुझको पाया है, तेरे अनूठे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को ये साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है, जीवन का हर पल अब तेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय हम मेरे दीप सा जलता है, जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पे चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं वो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सा जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पे चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं वो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा हर समय मुझ में हो प्रभु, बस यही मेरी कामना। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते प्रभु आपकी भरपूरी के लिए, आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए यीशु, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर
पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारा भरोसा, हमारी आशा, हमारा उत्साह, हमारा जीवन सब यीशु आप में है। और हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने हमें इस धरती पर रखा ताकि परमेश्वर जो आशा आपने हमें दी है, हम वो आशा दूसरों को भी दे सके। हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें अपने साथ अपना को-वर्कर बनाया ताकि परमेश्वर आप हम में होकर हमारे लिए, हमारे द्वारा कार्य कर सकें। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जब हम अपने जीवन के पीछे मुड़कर देखते हैं और सच में हम ये होते, हमारा आर्थिक जीवन पूरी रीति से अस्त व्यस्त होता, हमारी शारीरिक देह अस्त व्यस्त होती, हमारे परिवार अस्त व्यस्त होते, रिश्ते अस्त व्यस्त होते, सब बिखर चुका होता। पर हम धन्यवाद देते पिता कि आप हमारे जीवन में हैं, आप हमारे हृदय में हैं, हम आपके हृदय में हैं परमेश्वर आज। और इसीलिए आप हमारे जीवन में सब कुछ को सुंदर 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 और सुंदर बनाते जा रहे हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद हमारे सच्चे और विश्वासों के पिता। आज की फेलोशिप के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हर एक देखने सुनने वाले अपने हर एक प्रियजन के जीवन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज अपने वचन के ज्ञान के प्रकाशन को आज आप रिलीज करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, और हर एक हृदय में आज आप अपने वचन के बीज को बोएंगे। हाँ परमेश्वर, हर हृदय आज उपजाऊ भूमि के समान उस बीज को अपने भीतर ग्रहण करेगा। जिस मकसद से उस बीज को बनाया गया है, वो बीज इनके हृदयों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। मैं धन्यवाद देती पिता, मेरी भी आप मदद करेंगे, सहायता करेंगे परमेश्वर। जब जब हम निर्बल होते हैं पिता, आपकी सामर्थ हम में सिद्ध होती है, और आज आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है परमेश्वर। हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने के लिए उस सामर्थ के द्वारा जो हमारे भीतर है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम पिता का धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस फेलोशिप के लिए। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उनको अच्छा लगा कि हम आज फिर से इकट्ठा हों। और इस समय भी परमेश्वर कह रहे हैं, मुझे अच्छा लगा जब तुम संगति कर रहे हो तो मुझे अच्छा लगा। आमीन हालेलुया। आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और सामर्थी नाम से। और जैसा कि हम इस सप्ताह के मध्य में जब मिलते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को हम स्टडी करते हैं। और पिछले सप्ताह हम जो देख रहे थे परमेश्वर के वचन के विषय में कि परमेश्वर का वचन बीज के रूप में हमारे हृदयों में जब बोया जाता है तो वो कैसे कार्य करता है। परमेश्वर के बीज में उद्धार कराने की सामर्थ्य है, छुटकारा देने की सामर्थ्य है, सब कुछ को नया उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर के वचन का बीज। वो हमारे जीवन को रूपांतरित करने की सामर्थ्य रखता है, उद्धार कराने की सामर्थ्य रखता है परमेश्वर के वचन का बीज। तो परमेश्वर के वचन के बीच में आपके जीवन को बिना आपकी कोशिशों के जब आप उसको विश्वास से अपने हृदय में ग्रहण करते हैं तो सफलता प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। तो आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन हर समय तत्पर है। अपने वचन में लिखा परमेश्वर तत्पर है अपने वचन को पूरा करने के लिए। तो जो भी व्यक्ति अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बीज के तौर पर पहले ग्रहण करता है और उस वचन में बना रहता है तो वो कुछ भी अपने जीवन में कुछ भी बदलाव देखना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में उन्नति देखना चाहता हो, सफलता देखना चाहता हो, बिना कोशिशों के परमेश्वर का बीज उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। और इसी के विषय में हम देख रहे हैं, हमने पिछले सप्ताह भी देखा कि हमने जब शुरुआत की कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी जिंदगी में आशीष के रूप में है, क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर का बोला हुआ वचन है। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आशीष के तौर पर परमेश्वर काम करते हैं और उनकी आशीष का बीज है। जो भी परमेश्वर ने अपने वचन के बीज हमें दिए हैं
वो उनकी उनकी आशीष के बीज हैं हमारी जिंदगी में। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन के बीज को अपने भीतर, अपने हृदय में रिसीव करें, अपने हृदय में ग्रहण करें, उसे अपने हृदय में स्थान दे परमेश्वर के वचन के बीज को, ताकि वो हमारे विजयी जीवन, जो जैवन जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर चुना है, वो हम में प्रोड्यूस हो सके, वो हम में से उत्पन्न हो सके, वो विजयी जीवन। तो अगर आप चाहते हैं विक्टोरियस लाइफ प्रभु में, तो उसके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप हर क्षेत्र में विक्टोरियस लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थान दें, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। तो परमेश्वर का वचन, अगर हम वचन बाइबल में देखते हैं, तो उसका संदर्भ परमेश्वर अपने वचन का बीज के साथ देते हैं। जैसा बीज में जीवन होता है, जैसे बीज में फल होता है पहले से ही, बीज में फल हम जब उसको मिट्टी में बोते हैं तो एक समय के साथ आता है, बट फल उसके अंदर पहले से रहता है। तो ऐसे ही परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर उसका संदर्भ बीज से देते हैं। और अगर हम नए नियम में देखते हैं, तो नए नियम में टोटल 44 टाइम्स परमेश्वर ने इसे ग्रीक का शब्द है स्पर्मा, उसका अनुवाद जो बीज शब्द के लिए करती है वचन, तो 44 टाइम्स आया स्पर्मा शब्द का इस्तेमाल, जो अंग्रेजी में स्पर्म शब्द होता है, ग्रीक में वो स्पर्मा से आया है। तो वही शब्द स्पर्म कहलाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के वचन के बीज को अपने हृदय में बोना होता है, अपने हृदय में रिसीव करना होता है उस वचन को। इसे समझने के लिए, इसे अपने अंदर गर्भ धारण कराने के लिए, गर्भ धारण करने के लिए बीज को पहले अंदर बोना होता है। बीज अंदर होता है तो गर्भ धारण होता है। बिल्कुल जैसा गर्भ धारण के लिए बीज अंदर बोना जरूरी है, बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर के वचन को भी हम जब अपने हृदय में रिसीव करते हैं, तो वो हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि उस परमेश्वर के वचन का बीज हमारे विचारों में, हमारी सोचों में वो पनपने लगता है, हमारे अंदर पनपने लगता है, हमारे अंदर वो काम करने लगता है। और जब आप उससे विश्वास करते हैं और अपने अंदर उसका मनन करते हैं, उसको निरंतर मेडिटेट करते हैं, तो वो और मुंह से बोलते हैं उस वचन को, तो वो आपके जीवन में बहुत सारा फल लेकर आता है। लूका में हम देखते हैं कि जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है और स्वर्गदूत मरियम को आकर कहता है कि मरियम, हम सब जानते हैं, लगभग 12 साल की एक कुंवारी लड़की थी और वो पवित्र थी, क्योंकि किसी भी पुरुष से उसका कोई संबंध नहीं था। और वचन में लिखा है कि उसने जब आके मरियम को कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, तो बहुत ही हैरान होती है कि मैं 12 साल की हूँ और कोई किसी पुरुष को मैं जानती भी नहीं हूँ और मैं एक पुत्र जनूंगी, ये कैसे हो सकता है। तो स्वर्गदूत ने उसको बोला कि परम प्रधान का आत्मा, परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी। परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी। तो जब मरियम सुनती है कि परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा के द्वारा स्वर्गदूत ने कहा है, जबकि उसने वो पहले कभी सुना नहीं था, वो बिल्कुल पहली बार वो इस बात को सुन रही थी, लेकिन उसने जैसा कहा उस समय स्वर्गदूत ने वो मैसेज उस तक पहुंचाया कि परम प्रधान का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी और उस आत्मा के द्वारा और तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। तो मरियम ने आगे से कहा, जैसा तू कहता है तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ वैसा ही हो। और मरियम ने उस कहे हुए वचन को सुना और सुनकर कहा, जैसा तूने कहा है, जैसा तू कहता है मेरे साथ वैसा ही हो। और उसने उस वचन को उसने ले लिया
मैंने अभी आपसे कहा परमेश्वर का वचन बीज के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है, और परमेश्वर का वचन जब बीज रूप में मरियम ने अपने अंदर रिसीव किया, अपने अंदर ग्रहण किया, तो मरियम ने यीशु को जन्म दिया। तो परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ उसके अंदर, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो प्रेग्नेंट हुई, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रेगनेंसी आई, और उसने उसको उस बीज को फिर जन्म दिया यीशु के रूप में। तो आज आपके और मेरे जीवन में भी परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के वचन को बीज के रूप में, जब परमेश्वर हमसे कुछ भी कहते हैं अपने वचन के द्वारा, हम उस पर विश्वास करें, उसे अपने हृदय में रिसीव करें, ताकि वो हमारे जीवन में भी ऐसे ही फल लेकर आए। तो वो चमत्कार जो मरियम ने देखा, आज परमेश्वर आपके जीवन में भी उसी रीति से चमत्कार दिखाना चाहते हैं। जिस भी एरिया में आपको कोई किसी भी सिचुएशन में आज आप हैं और आपको लग रहा है कि मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूंगा, क्या उपाय है, क्या रास्ता है, मैं इसमें से बाहर कैसे आऊं, तो परमेश्वर आपको आज इनकरेज कर रहे हैं ये कहकर कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब मरियम बिना पुरुष के गर्भवती हो सकती है, परमेश्वर ने पुरुष को इस्तेमाल नहीं किया मरियम को गर्भवती होने के लिए, क्योंकि पुरुष के द्वारा ही वो आदम का जो बीज था, पाप का बीज, वो मानव जाति में फैला था, और परमेश्वर मरियम को बिना पुरुष के इस्तेमाल के बीज के इस्तेमाल किए वो इसको गर्भवती परमेश्वर ने किया अपने अविनाशी बीज के द्वारा। परमेश्वर का वचन अविनाशी है, अविनाशी है, वो कभी नाश नहीं हो सकता। परमेश्वर के का जो वचन है, अगर कोई व्यक्ति उस वचन को, परमेश्वर के वचन को जो अविनाशी बीज है, उसे अपने हृदय में रिसीव करता है, तो वो वचन उस व्यक्ति के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आता है। बहुत सारे अपने भाई बहनों को मैं देखती हूँ विश्वासी, कि वो अपने जीवन में निरंतर किसी न किसी अपने जीवन में किसी न किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, और विश्वास भी करते हैं कि परमेश्वर इंटरवीन करेंगे, वो प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु जब वो अपने जीवन में परिणाम नहीं देखते हैं तो निराश हो जाते हैं, उनके जीवन में निराशा आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में वो जो वचन का बीज है, उसको उन्होंने, जैसा वो बीज गर्भ में जाने से वो गर्भ धारण कर लेता है, ऐसे ही उन्होंने अभी तक परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बीज के रूप में अभी तक रिसीव नहीं किया है, ग्रहण नहीं किया है। वो उस वचन को जानते हैं, वो उस वचन को बोल तो रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन को समय नहीं देते हैं, परमेश्वर के वचन को का प्रकाशन उनके हृदय में नहीं है। इस वजह से वो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके जीवन में निराशा आ जाती है। तो परमेश्वर का वचन तो सच्चा है, परमेश्वर का वचन जो है वो अगर किसी हृदय में कोई रिसीव कर लेता है, हो ही नहीं सकता कि वो वहां 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ना लेकर आएगा। तो परमेश्वर तो हम सब के जीवनों को फलवंत करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आशीषित देखना चाहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हमारे या हमारे परिवार में किसी भी चीज की घटी ना हो, और हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। जैसा मरियम ने कहा कि जैसा तूने कहा है, मुझे तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में वैसा ही हो। हम भी हमेशा जब परमेश्वर हमारे हृदय में बात करते हैं, हमें अपने वचन के द्वारा वो आशा देते हैं, हमें इनकरेज करते हैं, तो हम बाहरी प्राकृतिक बाधाओं को, बाहरी प्राकृतिक जो दिखाई दे रहा है, हम उसे ना देखें, हम परमेश्वर के वचन को विश्वास करें, हम परमेश्वर के वचन को देखें। आमेन। मत्ती 4 में हमने देखा था कि कटनी के लिए बीज का बोया जाना बहुत जरूरी है। मत्ती 4 में 3 दृष्टांत हैं। मैंने आपके साथ पिछले सप्ताह लगभग 2 दृष्टांतों के बारे में तो बात की थी कि परमेश्वर का वचन जो है वो बीज रूप में है परमेश्वर के राज्य के लिए। वो अगर आप परमेश्वर के राज्य में, राज्य
जो आपके अंदर है, अगर आप अपने जीवन में कटनी को देखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी आपके अंदर परमेश्वर ने सब रखा हुआ है, आप बाहर से अगर हार्वेस्ट को देखना चाहते हैं, कटनी को देखना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रिसीव करने की जरूरत है। तो जो पहला दृष्टांत था उसमें बीज बोने वाले की कहानी थी, और परमेश्वर ने कहा कि वो जितने भी दृष्टांत हैं बाकी के यीशु के, उनको खोलने की चाबी है वो जो मत्ती 4 का पहला दृष्टांत था। इस दृष्टांत में हम बहुत सारे अपने जीवन की सच्चाइयों को देखते हैं जो मैंने पिछले सप्ताह आपको बताई थी। तो हमें इन सच्चाइयों को उस वचन में जानने की जरूरत है, ताकि हम अपने जीवन में भरपूरी को देख सकें, और उस जो यीशु हमें वहां सिखाना चाहते हैं, हम उस शिक्षा के द्वारा हम पूरा फायदा उठा सके। तो प्रभु ने अपने वचन की तुलना इस संसार के रीति रिवाजों के द्वारा या नियमों के जो इस संसार के मनुष्य के बनाए हुए हैं उसके द्वारा नहीं की अपने वचन की तुलना। अगर प्रभु रीति रिवाजों के द्वारा या इस संसार की किसी भी जो सिस्टम, जो भी प्रणाली है, उसके द्वारा करते तो वो परिवर्तनशील है। इसीलिए प्रभु ने अपने वचन की जो तुलना थी वो बीज से की, जो खुद प्रभु ने बनाया था। बीज के द्वारा जो बीज का बोने का, काटने का जो उसकी प्रक्रिया है वो परिवर्तनशील नहीं है, वो वो कभी भी बदली नहीं जा सकती है। तो इसीलिए प्रभु ने उससे लिया, उसका उदाहरण इस्तेमाल किया बीज बोने का, ना कि मनुष्य के रीति रिवाज, इस संसार की प्रक्रिया, इस संसार के किसी भी काम का। तो यहाँ मेरे कहने का अर्थ है कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो इस दुनिया की प्रणाली का, उसको बदला जा सकता है, उसे धोखा दिया जा सकता है, उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम हो, चाहे वो दूसरा कोई भी क्षेत्र हो, लीगल सिस्टम हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसे चीट किया जा सकता है, उसे बदला जा सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन बीज बोने और कटनी के समय को कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, उसको मतलब मात नहीं कर सकता। बाकी किसी भी क्षेत्र को आप मात दे सकते हैं अपनी चालाकी से, धूर्तता से, अपने दिमाग से, लेकिन जो बीज बोने और कटने का समय है उसे कोई बदल नहीं सकता। क्या हो यदि कोई किसान तब तक इंतजार करे जब तक उसके पड़ोसी की फसल ना आ जाए, वो सोचे मैं पहले अपने पड़ोसी की फसल देखूंगा कि मेरे पड़ोसी के फसल कैसी आती है, उसके बाद मैं बीज बोऊंगा। क्या वो कितना भी सिंसियर क्यों ना हो, कितना भी जीवन में प्राप्त करेगा, क्या उसके जीवन में हार्वेस्ट आएगी? जब क्योंकि उसने बीज नहीं बोया इसलिए वो अपने जीवन में हार्वेस्ट को प्राप्त नहीं करता। तो वो सोचे अरे सबने तो काट लिया, सबने तो प्राप्त कर लिया, आज तो सबने कटनी बड़ी अच्छी पाई है, चलो आज मैं रात को बीज बोऊंगा, कल फसल आ जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सबको देखे कि सबके खेत में बहुत सारी फसल है जी, दूसरों को देखे और देखकर हो सकता है ईर्ष्या भी करे, जलन भी करे, या हो सकता उत्साहित हो जाए, हाँ कि अरे वाह बीज बोया था इन्होंने तो इतनी फसल आ गई, चलो आज रात को मैं बीज बोता हूँ। तो क्या अगर वो रात को बीज बोता है तो क्या अगले दिन वो फसल पाएगा, उसको फसल मिलेगी? वो उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि एक रात में वो फसल प्राप्त नहीं कर सकता। बीज बोने और कटनी काटने के समय को जो परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है कि उसके बीच में समय है, बीज बोने के और कटनी काटने के बीच का जो समय है उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। वो समय लेगा ही लेगा बीज बोने का और कटनी काटने का। तो इसीलिए हमारे प्रभु यीशु ने अपने वचन की तुलना भी इसी उस तरीके से की कि जो बीज के लिए काम करता है, वो प्रक्रिया जो बीज के लिए काम करती है, उन्होंने कहा उनका
उनका वचन का बीज भी उसी रीति से काम करता है। तो परमेश्वर के वचन में अंकुर फूटने के लिए आपके जीवन में जो प्रक्रिया जो समय लेती है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते कि आपने परमेश्वर के वचन का बीज आज लिया, आपने कभी टाइम स्पेंड नहीं किया वचन के साथ, कभी आपने वचन को मेडिटेट नहीं किया, कभी आपने वचन को अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया, कभी आपने विश्वास से इस वचन को अपने हृदय में नहीं बोया। तो अगर आपने नहीं बोया तो सेम प्रक्रिया है जो बीज बोने की और कटनी प्राप्त करने की है। वही परमेश्वर के वचन को आप जब लेते हैं और जब आप उसका फ्रूट चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसकी भी वो प्रक्रिया है। तो आप उसको भी अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे बीज बोने की और कटने की। तो हमने मरकुस 4:14 में देखा कि परमेश्वर का वचन बीज है और हृदय वो स्थान है जहां वो बोया जाता है। परमेश्वर का वचन बीज है और हृदय में वो बोया जाता है। हमारे हृदय को किसने बनाया? हमारे हृदय को परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने हमारे हृदय को ऐसा बनाया, वो जानते हैं कि वहां पर फ्रूटफुलनेस की जरूरत है, कि वहां बीज खूब फूले फले। तो परमेश्वर ने हमारे हृदय को बनाया ताकि जब वचन का बीज वहां बोया जाए तो वो बहुत सारा फल लेकर आए। तो परमेश्वर चाहते हैं आप अपने वचन को बीज के तौर पर, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हृदय को उपजाऊ भूमि बनाया है। पर वो उपजाऊ भूमि, जैसा वो किसान, वो कितनी भी उसके पास उपजाऊ भूमि है, लेकिन अगर उसने वहां पर समय पर बीज नहीं बोया तो वो हार्वेस्ट नहीं पा सकता। ऐसे ही परमेश्वर ने आपके हृदय को इसी रीति से बनाया है कि आप वहां परमेश्वर के वचन को बोएं और मनन करें, ताकि वो जो समय काल है आप उसमें उसकी कटनी को प्राप्त कर सकें। आमेन। अगर आप बीज बोएंगे तो फल उत्पन्न करेगा वो बीज, वो आप नहीं करेंगे। आप बीज बोएंगे, वो बीज फल उत्पन्न करेगा। आपको केवल बीज बोना है ताकि वो फल उत्पन्न करे। तो दूसरा दृष्टांत हमने देखा कि मरकुस 4 में ही 26 से 29 तक, तो वहां पर लिखा था कि फिर एक ऐसा मनुष्य है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए, दिन को जागे, और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। और पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, फिर बालें और फिर बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। तो वो व्यक्ति जिसने बीज बोया है वो सोता है, वो जागता है, क्योंकि वो जानता है कि उसने बीज बोया है और वो बीज आप से आप फल लेकर आएगा। उसने बीज बोया है, वो सोता है, वो जागता है। तो जो बीज है उसको अंकुरित होने में समय लगता है, जो बीज आप बोते हैं। और आप एक दिन बीज बोने के तुरंत अगले दिन उस बीज के बढ़ने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आज मैंने बीज बोया है और वो कल अंकुरित हो जाए। तो उसका एक समय है जर्मिनेट होने का, वो समय लगता है और वो बीज अंकुरित होता है। क्योंकि यदि जमीन के ऊपर कुछ आप ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं जमीन के ऊपरी सतह पर, तो इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि वो बीज वहां बढ़ नहीं रहा है। अगर आपको कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही है, तो भी ऊपर से नहीं दिख रही है, तो भी बीज अंदर बढ़ रहा है। बहुत लोग इतने बेसब्रे होते हैं कि वो बीज जब बोते हैं, स्पेशली बच्चे बेसब्रे होते हैं ना। बच्चे अगर कभी कोई पेरेंट्स या स्कूल में टीचर्स उनको सिखाएं कि ऐसे चलो राजमा का बीज बोते हैं और ये बीज देखना, ये पौधा बनेगा और ये बड़ा होगा, तो बच्चे को नींद नहीं आती है रात को कि पता नहीं वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मैं जाके देखूं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वासी हैं। तो वो जाकर उसको कुरेदता है, और कुरेदने से क्या होता है, वो बीज जो उसके अंदर जीवन फूटना था वो मर जाता है। वो उसके अंदर वो जीवन उसके अंदर
पनप नहीं पाता है, वो अंकुरित नहीं हो पाता है। बहुत सारे विश्वासी भी ऐसा ही करते हैं। वो आज परमेश्वर के वचन को लेते हैं, बोलना शुरू करते हैं, लेकिन उनको कुछ परिणाम नहीं दिख रहे होते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो परमेश्वर के वचन को पेशेंटली उस वचन को लेकर खड़े नहीं होते हैं, उससे बोलते नहीं है। तो किसान को जब वो बीज बोता है, बीज बोने के बाद उसको उस बीज को जमीन पर जमीन के अंदर छोड़ देना होता है जब वो उस बीज को बोता है, क्योंकि उसको ये विश्वास करना होता है कि मैंने बीज बो दिया है और अब मैं ये जानता हूं बीज का धर्म है बढ़ना। मैंने बीज बो दिया है और अब वो बीज अंदर बढ़ रहा है, जबकि बढ़ोतरी उसको भी दिखाई नहीं दे रही होती है। कोई भी किसान से आप मिलिए, वो बीज बोने के बाद वो दोबारा सोचता ही नहीं है कि वो अंकुरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है कि वो नहीं बढ़ रहा। उसको पता है कि मिट्टी उपजाऊ है, मैंने उसके अंदर बीज डाल दिया है और अब वो बीज का धर्म है अंकुरित होना, पौध बनना, बड़ा होना, फल लेकर आना। तो वो कोई चिंता नहीं करता, वो सोता है जागता है, सोता है जागता है और बीज अपने आप पनपने लगता है। तो ऐसे ही हमारी जिंदगी में होता है, जब हम अपने जीवन के में चंगाई को नहीं देखते, अपने जीवन में सफलता को नहीं देखते, किसी भी क्षेत्र में अगर हम बदलाव को नहीं देख रहे होते, सपोजिंगली कोई अपनी शादी शुदा जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा है और वहां बदलाव नहीं देख रहा, तो वो सोचता है कि नहीं, वचन काम नहीं कर रहा है। अगर कोई अपने आर्थिक क्षेत्र के लिए प्रार्थना कर रहा है और वहां बदलाव नहीं देख रहा, तो वो क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा उसको, जबकि जब आपने प्रार्थना की, आपने वचन लिया, तो परमेश्वर का वचन वहां बीज रूप में आपने डाला है, आप परमेश्वर के साथ राजी हुए हैं, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने वहां बीज बोया है परमेश्वर के वचन का और अब वो मेरे जीवन में, मेरी शादी में काम कर रहा है, मेरे फाइनेंशियल एरिया में वो काम कर रहा है। अगर आप अपने हो सकता है बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपको बच्चों में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके बच्चों के दिल में काम नहीं हो रहा, उनके जीवन में काम नहीं हो रहा। जब आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बिहेवियर के लिए, उनके जीवन में जो चीजें आपको पसंद नहीं है, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप वचन को लेकर खड़े हुए हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे लड़के प्रभु के सिखलाए हुए होंगे और मैं उन्हें बड़ी शांति दूंगा। आप जब इस वचन को लेकर खड़े होते हैं, आपको बदलाव एकदम से दिखाई नहीं देता है, पर जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते हैं, आप पवित्र आत्मा को मौका देते हैं कि वो आपके बिहाफ पर काम करें। जब भी आप परमेश्वर के वचन को लेते हैं, परमेश्वर का वचन आशीष का बीज है, ब्लेसिंग का बीज है हमारे जीवन में। और जब हम उस ब्लेसिंग के बीज को लेकर खड़े होते हैं अपने जीवन में, आप विश्वास से उस बीज को रिसीव करते हैं, अपने उस बीज के द्वारा गर्भ धारण करते हैं, आप उस बीज के द्वारा प्रेग्नेंट होते हैं अपने हृदय में, और आप लगातार विश्वास करते हैं कि जब दुष्ट आपके कानों में आकर कहता है काम नहीं हो रहा, देख कोई बदलाव नहीं आ रहा, देख काम नहीं हो रहा, तो आप उस समय कहें कि परमेश्वर का वचन काम कर रहा है, बीज काम कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह काम कर रहा है। तो आप निश्चयी हो जाते अपने अंदर और आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अंकुरित होने के लिए, बालें आने के लिए, तैयार पका दाना आने के लिए आप समय देते हैं, मौका देते हैं। आपकी बॉडी में सिम्टम्स हैं, आपको चंगाई चाहिए अपने शरीर में, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रभु का वचन लेकर खड़े हुए हैं कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, परमेश्वर कहते हैं। कब चंगे हुए? आज से 2000 साल पहले चंगे हो चुके हैं वो। उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते हो। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते हो, तो आप बॉडी के सिम्टम्स को नहीं देखते, हीलिंग आई कि नहीं आई, चंगाई आई कि नहीं आई, अभी तक बदलाव आया कि नहीं आया, आप सिम्टम्स की तरफ नहीं देखते। आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है और जब वो बोया जाता है तो वो कटनी को लेकर आता है। लेकिन बीज बोने और कटनी के प्रक्रिया के बीच में जो समय लगता है, आप उस समय का धीरज से इंतजार करते हैं और आप
जैसे वो किसान इंतजार करता है, आप भी उसी तरह से इंतजार करते हैं, चाहे वो आपके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। जब आप वचन को लेकर खड़े होते हैं, अगर कुछ चेंज बच्चों में, शादी में, फाइनेंशियल एरिया में नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां काम नहीं हो रहा। इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि वहां काम नहीं हो रहा, वहां काम हो रहा है, परमेश्वर वहां काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो अपना काम पूरा करता है। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने इस वचन को भेजा है वो अपना कार्य पूरा करेगा, और अपने समय पर वो फल को भी उत्पन्न करेगा। तो जब परमेश्वर के वचन को हम लेकर खड़े होते हैं तो ये परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे भीतर और हमारे बाहर बदलाव को लेकर आता है, उन्नति को लेकर आता है, सफलता को लेकर आता है, जीवन को बहाल करता है। हमारे जिंदगी में के चारों तरफ जो भी एरियाज हैं आपके लाइफ के, आप परमेश्वर ने एक जगह अपने वचन में कहा, आई गेस यशाया में कहा कि मैं तुम्हारे धन्यवाद को अधिकाधिक बढ़ाऊंगा। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एफर्टलेसली बदलाव लाते हुए देखते हैं, आप और अधिक धन्यवादी होते हैं। आप और अधिक धन्यवाद देते परमेश्वर को कि सच में बिना कोशिशों का बदलाव संभव है। बिना कोशिशों का बदलाव संभव है। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होता है तो आप बिना कोशिशों के बदलाव को देखते हैं। आमेन। यीशु ने कहा यूहन्ना 15:7 में, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो प्रभु का वचन, प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, हम यीशु में बने हुए हैं, और मेरा वचन तुम में बना रहे। केवल यीशु में बने रहो काफी नहीं है, आप यीशु में बने हुए हैं और यीशु के वचन के साथ राजी हैं। आप जो कुछ भी आप वो आपकी सिचुएशंस के लिए कहते हैं, तो आप उनके वचन के साथ राजी हैं। जब भी वो आपसे अपने वचन, जब भी आप उनका वचन लेकर खड़े होते हैं और जो वो आपको देते हैं आपकी सिचुएशन में, तो वो कहते हैं जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि तू मेरा वचन लेकर खड़ा हो और शक मत कर, अपने मन में डाउट मत लेकर आ, कंफ्यूजन मत लेकर अपने मन के अंदर। जैसा मैंने बोला कि आप रात को भी आपने सुबह बीज बोया, रात को आप जाकर उसको खोद कर देखने लगे कि पता नहीं वो बीज हुआ कि नहीं हुआ, और जब आप ऐसा करते हैं तो वो बीज पनपता नहीं, वो बीज मर जाता और फल उत्पन्न नहीं करता। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को 1 या 2 दिन के लिए अपने हृदय में बोते हैं और तुरंत जब वो कोई फल नहीं देखते तो अपने शब्दों और अपने कार्यों के द्वारा उस बीज को खोद देते हैं। बीज जब जमीन में बोया जाता है तो मिट्टी को खोदते हैं, जब जिस तरह से मिट्टी को खोद के उस बीज को निकाला जाता है, वैसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं, हम चाहे वो बच्चों का क्षेत्र हो, आर्थिक, शारीरिक, हमारा चंगाई का, या हमारे मैरिड लाइफ का, या कोई भी, हमने परमेश्वर के वचन को लिया और जब हमने तुरंत उस बदलाव नहीं देखा, परिणाम नहीं देखा, तो हम क्या करते हैं, हम नेगेटिव वर्ड्स बोलने लगते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ, मैं तो लेके खड़ा हुआ हूँ वचन, मैं तो बोल रहा हूँ वचन, लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा। या आपके एक्शन ऐसे होंगे, आपके एक्शन से पता चलेगा, आप इतना इरिटेटेड, एजिटेटेड होंगे, आपके एक्शंस ऐसे होंगे कि आप उस वचन को अपने शब्दों के द्वारा और अपने कार्यों के द्वारा अपने हृदय की भूमि से उसे कुरेद देते हैं, उसे खोद देते हैं, और वो वचन जो आपने लिया था वो वचन मर जाता है, वो वहां पर फल उत्पन्न नहीं कर पाता।
तो इसीलिए परमेश्वर का वचन तो अविनाशी है, पर आप हैरान होते हैं कि मेरे लिए ये काम क्यों नहीं कर रहा, मेरे लिए कारगर क्यों नहीं हुआ, मैं तो वचन लेकर खड़ा हुआ था। पर आपको एक समय के लिए उस वचन को भूमि में छोड़ना होता है। आपको जब आप खड़े हुए उस वचन को लिया आपने, आपको इंतजार करना होता है, आपको उसको भूमि पर छोड़ना होता है, तब वहां आपको बढ़ोतरी के वो भिन्न भिन्न स्टेजेस दिखाई देती हैं, डिफरेंट स्टेजेस आप देखते हैं। जैसा अभी मैंने मरकुस 4:26-29 में पढ़ा, पहले अंकुर फिर बालें, पहले बहुत थोड़ा सा बदलाव आएगा, वो अंकुर की तरह आएगा, फिर बालें और फिर तैयार पका दाना आएगा। तो आप जब भी किसी भी क्षेत्र के लिए प्रार्थना करने के लिए विश्वास में खड़े होते हैं वचन लेकर, तो आप ये जान लें कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में काम कर रहा है जब आपने उसे वहां बोया है। तो 4:28 में, मरकुस 4:28 में क्या लिखा है? पहले अंकुर फिर बालें और उसके बाद भरपूर कटनी। तो बहुत सारे लोग बेसब्रे होते हैं बच्चों की तरह, और उस ग्रोथ साइकिल जो परमेश्वर का है उसको बाईपास करके वो शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि पूरी कटनी, पूरी ग्रोथ जो है वो क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूं, मैंने विश्वास से वचन बोलना शुरू किया है, वो पूरी कटनी, वो जो फुल हार्वेस्ट है मुझे आज ही मिल जाए। तो वो बेसब्रापन परमेश्वर आपके अंदर नहीं चाहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि जिस चीज के लिए भी आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए वो होने जा रहा है, आप उसे देखने जा रहे हैं। जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है, गर्भ में वो बीज को रिसीव करती है, जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं वो, तो उसमें आ जाता है पॉजिटिव, और इतना एक्साइटमेंट, पूरा परिवार इतना खुश होता है, सब खुशियां मनाने लगते हैं कि वाह पेट में बच्चा आ गया। पर क्या अभी तक उन्होंने बच्चे को गोद में लिया, बच्चे का चेहरा देखा? क्या उन्होंने बच्चे को अपनी बाहों में लिया है अभी तक नहीं लिया उन्होंने। पर क्योंकि बीज ने गर्भ धारण कर लिया है, तो पहले अंकुर फिर बालें और फिर तैयार पका दाना। तो वो उस स्त्री से अगर पूछा जाए तो कि आप मां बनने वाली है, तो बोली हाँ, मेरे बच्चा पैदा होने वाला है, मेरा बच्चा आने वाला है। तो जब आपके अंदर वचन को आप गर्भ धारण करा लेते हैं, तो आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, आप ये जानते हैं कि आप उसका फल देखने जा रहे हैं। उसमें कोई डाउट नहीं होता, आपको कोई शक नहीं होता उसको लेकर। बाहरी तौर पर अगर आपको वो सिम्टम अभी भी दिख रहे हैं, बाहरी तौर पर रिश्तों में अभी भी आपको बदलाव चाहे नहीं भी दिख रहा, पर क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में गर्भ धारण कराया है, तो अब वो बीज रूप में आपके अंदर गया है, अवश्य ही आप उसका फल देखेंगे, अवश्य ही आप बदलाव देखेंगे, अवश्य ही आप वहां पर बिना कोशिशों के आप जो भी आप जिस भी विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसके फल को वहां देखेंगे। तो लोग, ऐसा नहीं है कि उनका दर्शन सही नहीं है, या वो प्रार्थना सही नहीं कर रहे हैं, शब्द सही नहीं है, पर क्योंकि वो पूरी कटनी देखना चाहते हैं, इस वजह से वो शुरुआत में ही वो उस प्रक्रिया को वायलेट करना चाहते हैं, बीज बोने और कटनी की। और वो शुरुआत में ही जहां अंकुर आना है, वहां पर शुरुआत में ही वो कटनी को देखना चाहते हैं। इस वजह से उनके जीवन में निराशा आती है और वो उसे कैंसिल कर देते हैं। एक बहुत बड़ा, अगर आप कोई बहुत बड़ी योजना बनाते हैं, परमेश्वर ने, हो सकता है आप, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार का कोई वचन सुनते हैं जो बहुत बड़ी सक्सेस का हो, प्रॉस्पेरिटी का हो, या बहुत बड़े किसी दर्शन का हो। तो अगर किसी ने, वो सोचिए कोई ऐसा प्रॉस्पेरिटी पर वचन सुना किसी से, और बहुत बड़ी कोई ऐसा कोई दर्शन
के विषय में उसने शिक्षा सुनी कोई, तो अगर वो जिस दिन उसने शिक्षा सुनी उसी दिन अगर वो ये सोचने लगे, उससे पहले उसने कभी उस चीज के लिए विश्वास नहीं किया था, लेकिन जिस दिन उसने वो शिक्षा सुनी वो सोचता है चलो मैं अब 100 मिलियन या 1000 मिलियन का मैं प्लान बनाता हूं और मैं एक बहुत बड़ा 7 स्टार होटल बनाऊंगा। प्रॉस्पेरिटी के लिए वो बहुत बड़ा ड्रीम देखने लगता है, बहुत बड़ी प्लानिंग बनाता है वो अपनी। पर सोच के देखिए, अगर उस इंसान ने अभी तक 10 रुपयों के लिए भी विश्वास नहीं किया, अभी तक अपने जीवन में अपने विश्वास को प्रैक्टिस नहीं किया, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया 10 रुपयों के लिए भी, क्या उसके जीवन में, क्या वो जो इतना बड़ा प्लानिंग उसने बनाई है या इतनी बड़ी उसने दर्शन देखा इतना बड़ा, क्या उसके जीवन में वो उसको पूरा होते देखेगा? अगर आपने अभी तक परमेश्वर के ऊपर 10 पैसे के लिए, 10 रुपए के लिए भी विश्वास नहीं किया, तो कैसे आप परमेश्वर के ऊपर 100 मिलियन के लिए, 1000 मिलियन डॉलर के लिए विश्वास कर सकते हैं उस प्लानिंग के लिए? तो किसी दूसरे के जीवन में वो जरूर पूरी हो सकती है अगर कोई विश्वास करता है, लेकिन अगर अभी तक उस व्यक्ति ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया थोड़े के लिए भी, छोटी सी रकम के लिए, तो वो कैसे उस बड़ी प्लानिंग के लिए परमेश्वर पर विश्वास करेगा? तो उस व्यक्ति की जिंदगी में वो शायद उसे कभी ना देखे, क्योंकि उसने कभी भी उससे पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया था। तो पहले छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना शुरू करें। आपके जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आप परमेश्वर पर पहले विश्वास करना शुरू करें। जब आप अपने जीवन में छोटी छोटी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, फिर आप 10 करोड़ के लिए, 100 करोड़ के लिए, 1000 करोड़ के लिए आप परमेश्वर पर विश्वास कर पाएंगे। क्योंकि पहले अंकुर, फिर बालें और उसके बाद तैयार पका दाना। पहले तैयार पका दाना नहीं होता, तो पहले अंकुर। तो जब छोटी छोटी आपके जीवन में आप चीजें देखते हैं, बजाय प्राकृतिक तौर पर उनके उपाय ढूंढने के, नेचुरल में उनके लिए सोल्यूशन ढूंढने के, आप परमेश्वर के वचन को जब लेकर खड़े होते हैं और आप उनका उत्तर देखते हैं, आप देखते हैं कि हाँ, वो जो आप प्रार्थना कर रहे थे, आप लेकर खड़े हुए वचन, वहां पर फल देखा है आपने। तो कुछ लोग ऐसे ही शुरू कर देते हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के हिसाब से वचन को लें और उसी वहां पर वो होना ही चाहिए। सबसे पहले अंकुर, फिर उसके बाद बालें और उसके, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो अपरिवर्तनशील है, वो कभी नहीं बदलता, वो सबके लिए एक समान है। तो परमेश्वर आपको और मुझे यहाँ अपने तरीके को बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का राज्य कार्य करता है। और निश्चित रूप से यही कारण है कि लोग अपने जीवन में परमेश्वर के बेस्ट को नहीं देख पाते हैं। अगर आपको परमेश्वर का बेस्ट चाहिए, आपका बेस्ट नहीं, संसार का बेस्ट नहीं, आपको परमेश्वर का बेस्ट चाहिए, तो पहले आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के छोटी छोटी चीजों के लिए विश्वास करने की जरूरत है, अपने लिए लेकर खड़े होने की जरूरत है। तो लोग सोचते हैं परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए मुझे वचन को लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सब कुछ काम हो जाएगा। परमेश्वर आपको प्यार करते हैं, ये सच है, लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन के ढेरों बीज दिए हैं। कम से कम 3000 प्रॉमिसेस हैं परमेश्वर के, 3000 वायदे हैं परमेश्वर के, जो हाँ और आमीन के साथ है। और इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपकी इंतजार कर रहे हैं कि आप उन प्रोमिसेस को लेकर खड़े हों, उन प्रोमिसेस को अपने हृदय में आप बोएं, ताकि वो आपके जीवन में हार्वेस्ट को कटने को ला सके। तो आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेने की जरूरत है और उस पर विश्वास करने की जरूरत है, और विश्वास से उस वचन में बने रहने की जरूरत है। यीशु ने जैसे कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आपको परमेश्वर का वचन लेकर खड़ा होने की जरूरत है। नेचुरल को देखने की जरूरत नहीं है कि नेचुरल हालात आपको आप अनुमति दें कि जो भी आपको नेचुरल अपनी आंखों से दिख रहा है, आप उसको अपने हृदय में हावी करें और उसको अपने ऊपर हावी होने दें, और उस परमेश्वर के वचन को आप खराब कर दें आप अपने जीवन में, ताकि वो काम ना करे। तो
वो प्रक्रिया को हम रद्द करते हैं जब हम नेचुरल की तरफ देखते हैं। तो हमको नेचुरल की तरफ नहीं देखना, हमें परमेश्वर के वचन पर फोकस लगाकर रखना है। बाहर से चीजें हो सकता है खराब खराब और खराब दिखाई दे हमें, लेकिन भीतर से हमें ये पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के बीज को लेकर खड़े हुए हैं और हम उसका परिणाम जरूर देखेंगे, हम फसल जरूर देखेंगे, फल जरूर उत्पन्न होगा। हम बिना कोशिशों के बदलाव देखेंगे, चाहे वो हमें इम्पॉसिबल क्यों ना दिख रहा हो। प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, और जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास रखता है, परमेश्वर पर विश्वास रखता मतलब उनके वचन पर विश्वास रखता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो जो व्यक्ति भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखता है, उस व्यक्ति के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। आमीन। और अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में अज्ञानतावश अविश्वास आता है, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर अज्ञानता के कारण अविश्वास आता है, तो परमेश्वर के इस प्रक्रिया, परमेश्वर के वचन को लेने के द्वारा वो इस प्रोसेस को भी रद्द कर सकता है, जो अविश्वास का बीज उसके अंदर आ रहा है। तो जब वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, तो जो परमेश्वर उसके लिए कहते हैं, तो परमेश्वर उसको उस अविश्वास से बाहर लेकर आते हैं। अज्ञानता की वजह से जो अविश्वास आता है, परमेश्वर आपको उससे भी छुटकारा देते हैं। मैं समय देख रही थी कि समय 8:05 हो गए हैं। बाकी का वचन मुझे लगता है हमें अगले बुधवार लेना चाहिए, और मैं चाहूंगी कि आप परमेश्वर के वचन को पर विश्वास करें, क्योंकि वो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर की आशीष है। संसार के लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी करके सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप और मैं, हम जो सचमुच में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हम उस प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, बीज बोने की और कटनी के बीच की जो प्रक्रिया है। परमेश्वर का वचन वो बीज है। जैसा मैंने कहा, ग्रीक भाषा में स्पर्मा का शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो अंग्रेजी में शब्द स्पर्म है। जब आप उस बीज को अपने भीतर गर्भ धारण कराते हैं, अपने हृदय में, तो वो बीज आपके जीवन में फल को उत्पन्न करता है। परमेश्वर के प्रॉमिसेस इतने सुंदर हैं, चंगाई के, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी के, शांति के, प्रेम के, जो भी परमेश्वर के वचन, आपके पारिवारिक शांति के जो भी वचन है, आप परमेश्वर के वचनों को लें। जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा आपको, वचन में लिखा है जहाँ कोई मार्ग नहीं, परमेश्वर वहां मार्ग निकालते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पांवों के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला है। परमेश्वर चाहते हैं हम नेचुरल पर अपनी आंखें ना लगाएं, क्योंकि जब आप नेचुरल की तरफ देखते हैं, अविश्वास जन्म लेता है। पर जब आप भीतर परमेश्वर के वचन को स्थान देते हैं, तो अलौकिक रिजल्ट को देखते हैं आप। बिल्कुल वैसा जैसा मरियम ने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया, उसके साथ राजी हुई, तो अलौकिक परिणाम आए। बिना पुरुष के मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा, परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा उसने गर्भ धारण किया और उसने यीशु को जन्म दिया। तो वो चमत्कार जो उस समय पवित्र आत्मा ने किया परमेश्वर के वचन के द्वारा, वही चमत्कार आज परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। ये नहीं कि वो सिर्फ मरियम के साथ हुआ था, बस वो इकलौता चमत्कार हुआ था मरियम के साथ। परमेश्वर आपके जीवन में भी चमत्कार करना चाहते हैं। बिना आपकी कोशिशों के उन्नति, प्रगति, बदलाव, छुटकारा, ये सब कुछ आपके जीवन में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में दिखाना चाहते हैं। आपको आपके जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, आप परमेश्वर के वचन को अपने
हृदय में रिसीव करें, क्योंकि बीज परमेश्वर का वचन है और कहाँ बोया जाता है? हृदय में बोया जाता है। इतना ही काम आपको करना है, बाकी बीज फल उत्पन्न खुद करेगा। जैसे बीज भूमि में जाता है और वो फल उत्पन्न करता है। मनुष्य, वो किसान जिसने बीज बोया है, वो सोता है, जागता है, सोता है, जागता है। वो ये नहीं सोचता कि बीज के साथ क्या हो रहा होगा, अंदर हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, फल लाएगा कि नहीं लाएगा, वो ये विचार नहीं करता। वो बीज वो जानता है मैंने बोया है, उपजाऊ भूमि पे बोया है। जैसा मैंने अभी पहले कहा, परमेश्वर ने आपका हृदय बनाया है और परमेश्वर ने आपके हृदय को ऐसा बनाया है जो फल उत्पन्न करता है। आमेन। जब आप परमेश्वर के वचन के बीज को वहां डालेंगे, वो आपके जीवन में अद्भुत परिणामों को लेकर आएगा। इसीलिए आप निराश ना हो। प्राकृतिक की तरफ आंखें लगाने के द्वारा निराशा आती है। निराशा सबसे बुरी चीज है, सबसे खराब चीज है। निराशा आपको थका देती है। हमें थकना नहीं है। हमारे पास वो वचन है जिसमें जीवन है। यीशु ने बोला, मेरा वचन आत्मा भी है, जीवन भी है और शांति भी है। तो हमारे पास वो वचन है जिसमें जीवन है, आत्मा है और शांति है। तो हमें निराश नहीं होना अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए, हालातों को देखते हुए। आप किस भी परिस्थिति, किस भी हालात से गुजर कर जा रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को लें, आप उस वचन को लें। मैं, मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 2005 में प्रभु में आई थी और अभी 2021 चल रहा है। तब से लेकर अभी तक मैंने परमेश्वर को कभी भी अपने जीवन में हारते हुए नहीं देखा। परमेश्वर का वचन हमेशा जीतता है। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में रिजल्ट्स को लेकर आता है। जब कभी भी वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर मुंह किया सबने ज्योति पाई, किसी के मुंह को आज तक उसने काला होने नहीं दिया। परमेश्वर का वचन हमें निर्भय बनाता है। परमेश्वर के वचन को जब आप लेकर खड़े होते हैं, वो आपके जीवन में चंगाई को लाता है, शांति को लाता है, आपके जीवन में सफलता को लाता है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, घर में शांति लाता है, उद्धार कराता है। वो वचन ना केवल पापों से, बल्कि हर परिस्थिति में उद्धार दिलाता है वो वचन। तो परमेश्वर के वचन को जो आपके पास है, वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने से बढ़कर अपने वचन को स्थान देते हैं। तो परमेश्वर के वचन को लें। वो ब्लेसेड वचन है, आशीषित वचन है, वो आशीष का बीज है। तो उससे यूं ही ना जाने दें, उससे निरंतर निरंतर निरंतर, सुबह भी बोएं, दोपहर को बोएं, शाम को बोएं, रात को बोएं, बीज बोते रहें। आपको नहीं पता कौन से बीज को, कौन सी कटनी की आपको कब जरूरत है। आप निरंतर परमेश्वर के वचन के बीज बोते रहें अपने हृदय में, और वो आपके लिए एक बड़ी हार्वेस्ट को लेकर आएगा। पक्का, निश्चित रूप से वो लेकर आएगा। पहले अंकुर साइज में, फिर बालों के रूप में, और फिर तैयार पके दाने के रूप में लेकर आएगा। तो आशावान बने रहें, ऊर्जावान, उत्साहपूर्ण रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन अविनाशी बीज है। बाहर सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बाहर जो है वो चेंजेबल है, वो बदल जाएगा, वो बदल सकता है। पर परमेश्वर इतने बुद्धिमान हैं, सारी बुद्धि परमेश्वर से है। परमेश्वर ने अपने वचन की तुलना उस बीज से की जिसे उन्होंने बनाया, उस बीज की प्रक्रिया से की, उसके बोने और कटनी के समय से जिसको उन्होंने बनाया, और उस बीज को बोने का स्थान उस हृदय को बनाया जिस हृदय को उन्होंने बनाया था। और वो हृदय उन्होंने उपजाऊ भूमि बनाया। केवल जरूरत है उस भूमि पर परमेश्वर के बीज को डालने की। आप उस बीज को लें, उनके बीज के साथ राजी हो, जो भी वो आपके लिए कहते हैं, आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, किसी भी दूसरे क्षेत्रों के लिए आप राजी हो कि हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपने मेरे लिए दिया है, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं राजी होता हूँ, भले ही मैं बदलाव नहीं देख रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहा, काम हो रहा है, वहां काम हो रहा है। वहां पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं अवश्य ही इस प्रक्रिया को
देखूंगा परमेश्वर, पहले अंकुर, फिर बालें और फिर तैयार पका दाना। आमीन। और आप बाहरी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। प्राकृतिक जो दिख रहा है, हो सकता है आपके पति पत्नी में और तनाव बढ़ जाए, हो सकता है आपके बच्चे और रिबेलियस हो जाएं, हो सकता है कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन आप उसे नहीं देखेंगे, आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे जो आप प्राकृतिक में देख रहे हैं। आप उस पर विश्वास करेंगे जो परमेश्वर का वचन आपके लिए कर सकता है और अंदर कर रहा है। वो करने की सामर्थ रखता है और वो कर रहा है। जिस काम के लिए वो भेजा जाता है, वो उसे पूरा कर कर लौटता है। आमीन। आपने हृदय में भेजा है, वो आपने डाला है उसे, और जिस मकसद के लिए उसको वहां डाला है, वो उस काम को पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। तो आपने समझा आज कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हम यूं ही घूमते रहकर उस किसान की तरह कि सबके जिंदगियों में तो काम हो रहा है और हम ऐसे ही घूम रहे हैं, सबकी जिंदगियों में आशीष मिल रही है और हम यूं ही घूम रहे हैं, और हम परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दे रहे हैं, उस प्रक्रिया को अहमियत नहीं दे रहे हैं, और हम अपने जीवन में बीज नहीं बो रहे और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। पर जब आप उसको अहमियत देंगे, उस बीज को लेंगे, तो आप अपने जीवन में एफर्टलेस चेंज देखेंगे। परमेश्वर शत्रु से भी आपको फेवर दिलाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे डिवाइन कनेक्शन लेकर आएंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में भरपूरी को बहाल करेंगे। आप हर क्षेत्र में, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस रीति से मेरी जिंदगी इतनी आशीषित हो गई है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अहमियत दी है। और वो आशीष, परमेश्वर का वचन आशीष है, वो आशीष का बीज है। जब आप बीज बोते चले जाएंगे, आशीषें फूटती चली जाएंगी, अंकुर, फिर बालें और फिर तैयार पका दाना। आमीन। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। आइए छोटी सी प्रार्थना करते। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, आज आपने हर एक के हृदय में कार्य किया है, और आज परमेश्वर आपने अपने वचन के बीज को इनके हृदय की भूमि पर बोया है। और प्रभु, जब ये बीज इनके हृदय की भूमि पर इन्होंने रिसीव किया है, तो ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। पहले अंकुर, फिर बालें और फिर तैयार पका दाना। प्रभु, जो भी इनकी प्रार्थना है, जो भी अपने जीवन में जिस भी चीज के लिए ये इतने समय से वेट कर रहे हैं, प्रभु आज इन्होंने सीखा है परमेश्वर कि जब हम आपके वचन पर आंखें लगाते हैं, जब आपके वचन को अपने हृदय में गर्भ धारण कराते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी को आप बिना कोशिशों के बदल देते हैं। धन्यवाद देती पिता, हम इनके जीवन में आपकी बड़ी कटनी को रिसीव करने जा रहे हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद परमेश्वर, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो हमारे कानों ने नहीं सुनी, जो हमारे चित्त में भी नहीं उतरी, परमेश्वर वो बातें आपने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, आमेन। आइए प्रभु भोज के लिए अगर आप तैयार हैं तो कोई भी रोटी, कोई भी ब्रेड आप ले सकते हैं, और कोई भी शरबत, जूस, या शरबत और जूस भी नहीं है तो पानी ले सकते हैं आप, और हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। प्रभु यीशु ने वचन में लिखा है, रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी सिद्ध और पवित्र देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। आपको पता है कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है कि आज हम प्रभु की देह में शामिल होने जा रहे हैं। प्रभु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह आपके लिए तोड़वाई, आपके लिए तोड़वाई, स्पेसिफिकली आपके लिए तोड़वाई, ताकि आपको अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। और उसी रीति से उन्होंने कटोरा लिया, कहा, ये मेरा नई वाचा का कटोरा है, आशीषित कटोरा। ये नई वाचा हमारे लिए आशीषों का भंडार है। नई वाचा, इस समय जब आप प्रभु भोज लेते हैं, ये नई वाचा का कटोरा है जो आशीष का कटोरा है हमारे लिए। और यीशु ने कहा कि मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना, क्योंकि क्रूस पर यीशु ने हमारे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हमारे हमेशा के पापों से हमें छुड़ा लिया। हम हमारे लिए अपना लहू बहाया ताकि हम हमेशा के लिए आजादी में चलें। वचन में लिखा है, हमारे अपराधों के लिए वो घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के लिए वो कुचला गया, हमारी शांति के लिए यीशु ने अपने ऊपर ताड़ना सही, और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो आज यीशु ने हमारे लिए सब काम को क्रूस पर पूरा कर दिया। और आज जिस भी क्षेत्र में आपको मृत्यु दिखाई देती है, आज विश्वास करके खड़े हो
कि परमेश्वर की ओर से मृत्यु नहीं है, परमेश्वर की इच्छा मृत्यु नहीं क्योंकि परमेश्वर मृत्यु को शत्रु की तरह देखते हैं। आपके रिश्तों में अगर मृत्यु है, आपके फाइनेंशियल एरिया में मृत्यु है, आपके जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप मृत्यु को देख रहे हैं, आज खड़े हो, क्योंकि यीशु ने आपको नई वाचा की आशीष से आशीषित किया है। और आज जब आप इसमें शामिल हो रहे हैं तो आपके जीवन में मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, हर क्षेत्र में जीवन बहाल होगा, क्योंकि यीशु आपकी शारीरिक देह के साथ एक हो जाते हैं जब आप प्रभु बोल देते हैं, और आपके जीवन में आशीषों को बहाल करता है। आमीन। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, आप ही वचन हैं, आप ही जीवन है यीशु, और आप हमारे अंदर हैं प्रभु। प्रभु, आज अपने सारे प्रियजनों को एक बार फिर आपके अनुग्रहकारी हाथों में देती हूँ। प्रभु, आप इन पर अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे आप यीशु। प्रभु, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें हमेशा छिपा कर रखेंगे, अपने पवित्र और जिंदा लहू के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे। ये जहां भी जाएंगे आप इनकी मदद और सहायता करेंगे, अपनी बुद्धि और अपने फेवर में चलने में आप इन्हें मदद करेंगे हमेशा। इनकी हर जरूरत को आप अपनी महिमा के उज्जवल से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। इनके पास हर समय सब कुछ के लिए, हर बात में हमेशा आपकी अनुग्रह से बहुत आयत रहेगी। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, इनके मुंह का वचन इतना सलोना हो कि हर सुनने वाले पर अनुग्रह हो। प्रभु, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित होने पाए यीशु। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए प्रभु, और ये आपके पहचान में और आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम से,
धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको। धन्यवाद प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आज के वचन के द्वारा मैं आशा करती हूँ आपको आशीष मिली होगी। आप इस वचन को दूसरों के साथ भी बांटें और इस वचन को आप फिर से सुने और इसके द्वारा और आशीष पाएं। जितना आप सुनेंगे उतना ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। और YouTube में भी मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज भी मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा प्रतिभापुरी के नाम से जो चैनल है, आप वहाँ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वहाँ सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी वो लिंक शेयर करें और दूसरों के साथ भी उसे बांटें ताकि दूसरे लोग भी उसके द्वारा आशीष पाएं। परमेश्वर आपको, आपके प्रियजनों को अपने अनुग्रह के नीचे हमेशा बनाकर रखेंगे, आपकी हर जरूरत को पूरा करेंगे। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। लव यू ऑल। थैंक यू।